नमस्कार, आपका तव्वू मिनटों पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ एक गजब की अविश्वसनीय सफल महिला की कहानी। जब जब आपको पीड़ा हो, जब जब आप खराब अनुभव करें, नकारात्मकता महसूस करें, गिरा हुआ, हारा हुआ, निराश, परेशान महसूस करें, ये एक वीडियो आपको आपकी हर परेशानी से सामना करने की ताकत देगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, हताशा और निराशा अगर आपको घेर लेती है, तो इस वीडियो की कहानी सुनने के बाद आप ये बोलना छोड़ देंगे कि मैं ही क्यों, क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली स्त्री की कहानी में जबरदस्त संघर्ष है और गजब की विजय है। कल्पना करिए, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई और शादी के बाद बहुत सारी परेशानियों ने उन्हें घेर लिया, वो तो अलग बात है। पर जिस गांव में वो काम करती थी, उस गांव में महिलाएं गाय का गोबर उठाने का काम करती थी और वहां के जो जमींदार और जंगल के अधिकारी थे वो उनका शोषण करते थे। उस महिला ने आवाज उठाई, विरोध किया और जीत गई। विरोध करने से लोगों को क्या फायदा मिला वो अलग बात है, पर विरोध करने के बाद उनका खुद का शोषण होना, उनकी खुद की मुसीबतें और मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। 20 साल की उम्र में वो 9 माह की गर्भवती थी। पति ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अर्धमूर्छित हालात में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। उनके आसपास उस समय कोई नहीं था सिवाय गायों के। उन्होंने खुद ही अपनी गर्भनाल काटी, वो भी पत्थरों से। ये दर्द शायद उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। जिस बेटी को उन्होंने जन्म दिया उसका नाम रखा ममता। अब ममता का और अपना पेट पालने के लिए उन्हें गलियों में और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ी। और क्योंकि वो अकेली थी तो इस बात का डर लगा रहता था कि रात में कोई आदमी उन्हें परेशान न करे, इसलिए बहुत सारी रातें उन्हें शमशान में बितानी पड़ी। जब वो इस गरीबी और परेशानियों से गुजर रही थी तो सिंधु ताई जी को अपने साथ दर्जनों की मात्रा में अनाथ बच्चे और महिलाएं मिली, जिन पर समाज में कोई ध्यान नहीं देता था। उन्होंने एक एक करके उनको गोद लेना शुरू कर दिया। गांव गांव, शहर शहर वो जाती थी ताकि उन सभी के लिए वो खाने का प्रबंध कर सके। बहुत बार उन्होंने जीवन में ऐसे भी दिन देखे हैं जब उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी वो जाती रही। ये अनाथ बच्चे उनके जीवन का लक्ष्य बनते गए और उन्होंने अपना पहला अनाथ आश्रम खोल लिया। अब आज अगर हम देखें तो उन्होंने जिन बच्चों को गोद लिया था, उन अनाथ बच्चों में से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, वकील और बहुत कुछ बन चुके हैं। उनके द्वारा गोद लिए बच्चों ने खुद ही बहुत से अनाथालय खोल दिए हैं। 2021 में सिंधु ताई जी को उनके कामों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 750 से ज़्यादा पुरस्कार उनके जीवन में मिल चुके हैं। 2010 में उनके जीवन पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई गई। सब लोग उन्हें प्रेम से माई बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने 2000 से ज़्यादा बच्चों को गोद लिया था और सबकी वो माँ है। उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं चलाई हैं जो आज उनके जाने के बाद भी कमाल का काम कर रही हैं। वह एक टेडेक्स स्पीकर भी थी। माई ने हम सबको एक बहुत ही बड़ी बात सिखाई कि दूसरों की मदद करने के लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको देने की नीयत होनी चाहिए।